आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहारे संस्थिति। 3 तरह के भाव होते हैं, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। 3 ग्लास में पानी रखा है, एक में जहर मिला है, एक में चीनी मिली है और एक में कुछ नहीं मिला है। कौन सा पानी ठीक है? जिसमें, वाह, कम से कम आप इतना जानते हो कि जिसमें कुछ मिलावट नहीं है उसका नाम ही शुद्ध है ना? कम से कम इतना तो आपको पता है। अब इसी चीज़ को भावों में लगाते हैं। 3 तरह के भाव हैं, मिथ्यात्व के, पाप के, कषाय के, राग द्वेष के, मोह के भाव अशुभ भाव हैं। कौन से हैं? अशुभ भाव हैं। भक्ति के, साधना के, उपवास के, वैयावृत्ति के, स्वाध्याय के, पूजा के, माला के, जाप के जो भाव हैं वो शुभ भाव हैं। कौन से भाव हैं? शुभ भाव हैं। और जिसमें कोई बाहर का है ही नहीं है, केवल आत्मा आत्मा में स्थिर होकर ध्यान कर रही है, वो है शुद्ध भाव। समझ में आए कि नहीं आए? अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव पाप का बंध, शुभ भाव पुण्य का बंध और शुद्ध भाव मोक्ष का कारण। अशुभ भाव दुख का कारण, परेशानी का कारण, संकट का कारण। शुभ भाव परेशानी से निकलने का कारण, सुख का कारण और सुख भावों का कारण। और शुद्ध भाव ना सुख ना दुख, इससे ऊपर मोक्ष का सुख जिसमें कोई मिलावट नहीं है। पाप दुख देता है, पुण्य संसार के सुख देता है, शुद्ध आनंद देता है। कौन सा ठीक है? हैं? शुद्ध। अच्छा, चलो शुद्ध की बात तो कर ली है हमने, लेकिन पहले ये देखें कि हम अशुभ में ज़्यादा रहते हैं कि शुभ में ज़्यादा रहते हैं। शुद्ध तो बहुत ऊपर है, पहले हम शुभ और अशुभ में ही देख लें कि हम शुभ में कितना रहते हैं और अशुभ में कितना रहते हैं। अशुभ भाव के मैंने नाम बता दिए, है ना? कषाय के भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ। ध्यान से सुनना। पाप के भाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है? राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या और भी जितने इस तरह के भाव होते हैं, ये सारे के सारे अशुभ भाव कहलाते हैं और इसका फल है पाप का बंध। तो आप अशुभ में कितनी देर रहते हैं? मंदिर जाते हैं तब तो शुभ में रहते होंगे? नहीं, देख लो, सोच के देखो। मंदिर भी जाते हो तो मौन लेके जाते कि नहीं जाते? घर गृहस्थी के भाव छोड़ के जाते कि नहीं जाते? निंदा बुराई छोड़ के जाते कि नहीं जाते? यदि मंदिर गए हो और मंदिर में जाकर भी क्रोध आ रहा है, मेरी जगह पे क्यों बैठ गया, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर दिया, हमने तो अच्छा प्रोग्राम दिया था, उसके बाद भी हमारा नंबर नहीं आया, उसने तो इतना दिया नहीं था फिर भी उसका नंबर आ गया है, और जब देखो तब ये अपनी दिखाती रहती है। अथवा आप अच्छे कपड़े पहनकर आए हो तो उसको दिखाने के भाव हैं। बोलिए, ऐसा होता कि नहीं होता? अच्छे कपड़े पहनकर जाओ, जरा ज्वेलरी वोलरी पहन लो, फिर भगवान के दर्शन नहीं होते, अपने दर्शन देने के भाव होते कि कितने लोग मुझे देख लें। किसी का ध्यान कुछ किसी और तरफ भी होगा तो उसको आकर्षित करते, अरे भाई सब सुनना, अरे बहन जी सुनना,
जरा मुझे देख ले कि मैं भी तैयार होके आई हूँ, जरा मैंने भी कुछ पहना ओढ़ा है। मान कषाय के भाव, मायाचारी के भाव, भगवान मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लोभ के भाव। मंदिर में भी आके कषाय से रहित होते हो क्या? मंदिर में भी आकर पाप से रहित होते हो क्या? कषाय और पाप अशुभ भाव, राग और द्वेष अशुभ भाव, मोह अशुभ भाव। अब आज तो यहाँ भीड़ नहीं है, लेकिन जब भीड़ होती है और कोई आपका रिश्तेदार पीछे खड़ा है और आप आगे बैठे हो, क्या करोगे? जगह बनाओगे? नहीं बनाओगे? और आपका प्रिय रिश्तेदार है। अप्रिय रिश्तेदार भी होते हैं और प्रिय रिश्तेदार भी होते हैं। तो आपका प्रिय रिश्तेदार है और वो पीछे खड़ा है, और उसके लिए जगह बनाओगे? नहीं बनाओगे? बोलिए ना। मोह आया कि नहीं आया? राग आया कि नहीं आया? बैठे कहाँ हो? मंदिर में। भाव कौन सा हो गया? अशुभ। अब आपका वो रिश्तेदार पीछे खड़ा है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, जिसकी आपकी लड़ाई हो गई है, उसको देख करके मूड खराब होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए ना, ये और कहाँ से आ गया? इसकी शक्ल और दिख गई मुझे, मेरा तो दिन ही खराब हो गया। ऐसे भाव आएंगे कि नहीं आएंगे? कौन सा भाव है, शुभ या अशुभ? मंदिर में भी जाकर शुभ भाव बना लो, ये बहुत बड़ी बात है। मंदिर में भी जाके तुम्हें भगवान नजर आते कि नहीं आते, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मंदिर जाना अलग बात है और मंदिर जैसे भाव बनाना अलग बात है। मंदिर में जाके मन अंदर गया कि नहीं गया? यदि मन अंदर नहीं गया है तो अभी तुम मंदिर में नहीं हो। जहाँ तुम्हारा मन है तुम वहाँ हो। जब आप लोग आपस में बात करते हो और कोई कहीं सोचने बैठ जाए तो आप क्या कहते हैं? ये यहाँ नहीं है, ये कहीं और है, बता बता कहाँ है। बोलते हो ना एक दूसरे से। यानी वो उसका शरीर तो यहाँ बैठा है लेकिन मन यहाँ नहीं है, उपयोग यहाँ नहीं है। और जहाँ उपयोग होता है वहाँ आप होते हैं। आप यानी आत्मा, आप यानी आत्मा। जहाँ आपका भाव चला गया, जहाँ आपका मन चला गया, जहाँ आपके भाव चले गए वहाँ आप हैं। शरीर तो एक ऊपर का खोल है। शरीर कहीं है और तुम कहीं हो, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बात चल रही है अशुभ उपयोग की। तो अशुभ उपयोग मिथ्या दृष्टि का होता है। किसका होता है? मिथ्या दृष्टि का। शुभ उपयोग सम्यक दृष्टि का होता है। शुभ उपयोग चौथे गुण स्थान से शुरू होता है, अशुभ उपयोग पहले गुण स्थान में रहता है और शुद्धोपयोग 7वें से ऊपर होता है। अभी तो केवल शुभ भाव बना लें, यही बहुत बड़ी बात है जीवन में। मन भटके ना, मन कषायों में ना जाए, मन हिंसा झूठ चोरी कुशील में ना जाए, मन राग द्वेष मोह में ना जाए। इतने भाव बना लो 24 घंटे में 10 मिनट के लिए, तुम्हारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो स्वाध्याय करता है वो इस बात को समझता है, वो जानता है और वो बनाने का प्रयास भी करता है। और जो स्वाध्याय नहीं करता है, स्वाध्याय का क्या मतलब है? स्व अध्ययन। अध्ययन यानी पढ़ना, अध्ययन यानी पढ़ना, स्व यानी खुद को। अभी किसको पढ़ते हो तुम? अकेले किताब पढ़ना पढ़ना नहीं कहलाता है। अकेले आप कोई भी चीज़ मोबाइल में पढ़ रहे हो तो अकेले वो पढ़ना नहीं है। आप यदि पड़ोस में गए हो और उसके घर को देख रहे हो, कहाँ पंखा लटका है, कहाँ सोफ़ा बिछा है, कहाँ उसका पलंग पड़ा हुआ है, कहाँ उसकी डाइनिंग टेबल है, कौन से रंग की है, वो कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, तो आप उसको पढ़ रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उसको पढ़ रहे हो। हाँ, हालांकि
संसार में यही प्रचलित है कि जिसके हाथ में किताब हो या जिसके हाथ में शास्त्र हो उसे ही पढ़ता हुआ माना जाता है। लेकिन यदि आप उन वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हो तो आप उन्हें भी तो पढ़ रहे हो। जिस चीज़ को देख रहे हो, जिस चीज़ को जानने का प्रयास कर रहे हो, आप उन्हें पढ़ रहे हो। अब आप क्या क्या पढ़ते हो? यदि आपसे किताब कही जाए किताब पढ़ लो, तो आप कौन सी किताब पढ़ोगे? बहुत सारी तरह की किताबें रखी हैं। आपके जो काम की किताब होगी वो आप पढ़ लोगे, जो आपके काम की नहीं होगी पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे। भाई हमें क्या करना, इस किताब से लेना देना नहीं है। हाँ, ये वाली ठीक है। आप बहुत सारे लोग अभी भी पढ़ने के प्रेमी होते हैं, अभी भी समय गया नहीं है, अभी भी लोग किताब पढ़ते हैं। किताब की स्टॉल पे जाते हैं, देखते हैं, किताब का नाम देखते हैं, अंदर थोड़ा मैटर देखते हैं, हाँ ये बढ़िया है, ये ले लेता हूँ। दूसरी देखते हैं, नहीं नहीं ये नहीं, ये सही नहीं लग रही है। तीसरी देखते हैं। आप सारी किताब खरीदते हो क्या? संसार कुछ दुकान में से सारी किताब खरीदते हो क्या? नहीं। कौन सी खरीदते हो? जो आपके काम की होती है। संसार में हजारों तरह के विचार हैं और हजारों तरह के लोग हैं। जो आपके काम के विचार नहीं होते हैं, उन विचारों को आप करते हो या नहीं करते हो? अब पड़ोस वाले की खबर यदि आप ना रखो तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। पड़ोस वाले के यहाँ यदि बाई बर्तन वाली लगी है, पड़ोस वाले के यहाँ यदि कपड़े धोने वाला लगा है, तो जिज्ञासा पड़ोसन के मन में होती है, कितने रुपए महीने लेती है, क्या क्या करती है, ठीक काम कर दे। उसको लगाना नहीं है जानकारी, उसको भी पढ़ने का यानी जो हमारा विषय नहीं है, हम अपने घर की खबर तो रखते हैं, सारी दुनिया की खबर रखते हैं। उसकी लड़की का क्या हुआ, उसकी बहू का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, सारी दुनिया की खबर रखते हैं। और ये सब क्या है? अशुभ विचार हैं। कौन से विचार हैं? अशुभ विचार हैं। अशुभ विचार से क्या हो रहा है? पाप का बंध हो रहा है। और पाप का फल क्या है? दुख या सुख? अरे बोलिए ना, दुख। फाइनल लॉक कर दूं? तो आज से आपने पर के विचार छोड़ दिए। अरे अपनी गृहस्थी चला रहे हो, इतने विचार बहुत हैं पाप के। सारी दुनिया के को सलाह देना, सलाह बांटना, ये करना वो करना, कम से कम इससे बच जाओ, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। स्वाध्याय करने से ज्ञान होता है और ज्ञान से निर्वृत्ति होती है। अशुभ से बचते हैं, शुभ में आते हैं, फालतू बातों से बचते हैं, फालतू विचारों से बचते हैं। एक बहुत दिन पहले की बात है कि एक महिला को डिप्रेशन हो गया। उससे पूछा, भाई तुम्हें डिप्रेशन क्यों हो गया? ऐसा क्या तुम्हें अंदर में अटैक किया जो तुम्हें डिप्रेशन हो गया? तुमने क्या सोच लिया ऐसा? बोले, माता जी मैंने टीवी खोला और टीवी में अचानक न्यूज़ आई कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बीच में चला था एक बार, बड़ा न्यूज़ में खूब चल रहा था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और वो एकदम खोलते हुए पहली लाइन यही थी कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और एकदम मैंने सुनी तो वो ऐसी अंदर में घुसी कि बार बार क्या होगा, कैसे दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या होगा, कैसे सारे लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे ऐसे विचार चले कि वो डिप्रेशन में आ गई। अब यदि वो समाचार नहीं सुनती तो कोई दिक्कत। अभी कल कोई यहाँ आया तो उसे किसी काम के लिए अखबार की ज़रूरत थी, कुछ चीज़ उसे पैक करना था, उसे अखबार की ज़रूरत थी। मैंने कहा हमारे यहाँ अखबार नहीं आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अखबार क्या है? अखबार क्या है? हैं? पूरे संसार की खबर है। और हम संसार को चला रहे हैं क्या? हम किस भाई, चलो प्रधानमंत्री अखबार पढ़ता है अच्छी बात है, मुख्यमंत्री अखबार पढ़ता है अच्छी बात है, विधायक अखबार पढ़ता है अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है,
उन्हें ज़रूरत है कि देश में क्या क्या हो रहा है, विश्व में क्या क्या हो रहा है, हमें अपने देश को कैसे चलाना है, क्या करना है, उन्हें ज़रूरत है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपना घर भी नहीं चलाना है, संसार तो छोड़ो, जिसके हाथ से अपने घर की सत्ता भी निकल गई है, जिसे संसार से लेना देना नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी सुबह सुबह उठ के अखबार का इंतज़ार करता है। आ जाए तो खबर डाल लूँ सारी अपने अंदर, रिजल्ट 0। क्या मिला? विचार इकट्ठे किए, उन विचारों से पाप का बंध हुआ और पाप का फल दुख भोगना पड़ेगा। तो जितने बाहर के विचारों से बचेंगे, अभी इष्टोपदेश ग्रंथ में एक गाथा आई थी कि जितना संसार से अनजान रहोगे उतने सुखी रहोगे, और जितने संसार में घुसोगे उतने दुखी रहोगे। इसी में श्लोक आया था इष्टोपदेश में। इसी की ये गाथा है कि अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। तो अशुभ उपयोग छोड़ने योग्य है, अशुभ उपयोग छोड़ने योग्य है। शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग कब छूटेगा? क्योंकि मन का काम है प्रति समय चलना, और मन बिना विचारों के नहीं चलता है, उसे कोई ना कोई विचार चाहिए। बिना विचारों के भी वो एक सेकंड नहीं रहता है। जैसे शरीर है, शरीर में पित्त रूपी अग्नि बनती है। जब आप भोजन करते हो तो क्या होता है? भोजन को पचाने में पित्त काम करता है, अग्नि है। जैसे ही आपने भोजन डाला वैसे ही वो वहाँ अग्नि जलाए तैयार रहता है पेट में, और वैसे ही उसने पचाना शुरू कर दिया। अब उपवास कर लिया, और उपवास कर लिए, किसी ने 2 उपवास किए, किसी ने 10 उपवास किए, किसी ने 15 किए, किसी ने 32 किए, किसी ने 64 किए। अभी आप सुन रहे हैं कि आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के संग के एक मुनिराज, उज्जैन में भी एक मुनिराज बड़े वाले सिंह निष्क्रिय व्रत कर रहे हैं। बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। अनुमोदना करनी चाहिए कि भगवान कम से कम वो इतने उपवास कर रहे हैं तो हम 2-4 तो करें। और वो उपवास करीब 2-2.5 साल तक चलेंगे, बहुत लंबे समय तक। तो होता क्या है कि आपने भोजन किया तो पित्त ने भोजन पचाया, आपने भोजन नहीं किया। पित्त को तो पचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, पित्त को पचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। आपने देखा कि यदि कोई 10 उपवास करता है तो किसी का 2 किलो वजन कम हो जाता है, किसी का 3 किलो कम हो जाता, होता कि नहीं होता है? वजन कम होता कि नहीं होता है? बात समझ गए मेरी? हैं? उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो शरीर को ही पचाने लगेगा, शरीर की चर्बी को पचाने लगेगा। पचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसे ही मन विचारों को ग्रहण करता है, प्रति क्षण उसे कोई ना कोई विचार चाहिए, प्रति क्षण। अब यदि आप उसे शुभ का विचार नहीं देते हो तो वो अशुभ का विचार में चला जाता है। जैसे घास फूस है, घास फूस उगाने में मेहनत करनी पड़ती है क्या? नहीं करनी पड़ती है। और बगीचा बनाने में, गार्डन को फूल खिलाने में बहुत मेहनत होती है ना। ऐसे ही अशुभ विचार जो हैं वो घास फूस के समान हैं। आप नहीं भी चाहोगे तो अपने आप चलते रहेंगे अशुभ विचार। लेकिन शुभ विचार करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, उसके लिए सत्संगति करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रवचन सुनने पड़ेंगे, उसके लिए पूजा करनी पड़ेगी, उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, उसके लिए वैयावृत्ति करनी पड़ेगी, आपको सत्संगति करनी पड़ेगी। तब कहीं जाकर ये अशुभ के विचार हटेंगे और शुभ के विचार आएंगे। एक बच्चा है, रसोई में खेल रहा है, खेलते खेलते उसने चाकू पकड़ ली, और चाकू भी कहाँ से पकड़ी? जहाँ से धार थी। अब माँ ने देखा, अरे इसने तो चाकू पकड़ ली, अब छुड़ाऊंगी तो ये देगा नहीं,
क्या करूं? माँ समझदार थी, उसने कहा ले बेटा सेब खा ले। बेटे ने चाकू छोड़ दी और सेब खा लिया। ऐसे ही आप सोचो कि मेरे अशुभ विचार हट जाएं, हट जाएं, हट जाएं, खत्म हो जाएं, चले जाएं, नहीं जाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? शुभ विचारों का भोजन करो तो अशुभ विचार अपने आप चले जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अशुभ से हटने के लिए क्या करना है? शुभ में आना है। अशुभ से हटने के लिए क्या करना है? शुभ में आना है। अब शुभ में आके क्या करोगे? देव पूजा, छठ आवश्यक है ना? श्रावक के कितने आवश्यक हैं? 6। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। आपको ये 6 काम प्रतिदिन बिना नागा के रोज करने चाहिए। ये श्रावक के आवश्यक कहे। आवश्यक का क्या मतलब होता है? अयो भाई साहब कह रहे थे ना, जरूरी जाना है, खास है। क्या कह रहे थे? खास हैं, जरूरी जाना है। ऐसे ही ये आवश्यक, खास हैं, जरूरी हैं। इनके माध्यम से एक श्रावक अशुभ से बचता है और शुभ में आता है। जो श्रावक इन 6 क्रियाओं को नहीं करता है वो अशुभ में पड़ा रहता है और पाप बंध करता रहता है। तो आप लोग तो करते हैं ना देव पूजा? कितने लोग करते हैं? 1, 2, 3, 4। वैसे तो लोग ही कम बैठे हैं आज। अब शुरू कर दो। जिनका कोरोना में छूट गया है अब वो शुरू करते हैं। अब कोरोना तो मेरे ख्याल से चला गया, अभी चला तो नहीं गया। अब किसी किसी प्रदेश में अभी है और कब वो विस्फोट करता ये भी नहीं पता चलता है। कब उसके अणु परमाणु अटैक करने लगे पता ही नहीं चलता है? अभी गया तो नहीं है। अभी सावधानी तो ज़रूरी है। 2 गज दूरी, क्या बात है, मास्क जरूरी। लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क तो है ही नहीं है। हाँ जब आएगा तब देखेंगे। हाँ मास्क है तो सही, मुंह पर नहीं है, जेब में रखा है। कोई कहे तो लगा लेंगे। जैसे हेलमेट होता है ना, गाड़ी में रखा रहता है, जब कहीं वो दिखते हैं जहाँ पर चेकिंग वाले होते हैं तो लगा लेते हैं, बाकी नहीं लगाते हैं। यानी वो उनके लिए लगाते, अपने लिए थोड़ी लगाते। इसमें आपकी सुरक्षा नहीं, उनकी सुरक्षा है। तो बात चल रही है शुभोपयोग और अशुभयोग। तो अशुभ कुछ से हटने के लिए क्या करना है? शुभ में आना है। अब शुभ में आ गए, अभ्यास कर लिया, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। जब शुभ में आए तब ज्ञान हुआ कि शुभ ही सब कुछ नहीं है, इससे भी ऊपर कुछ और है। बोले क्या है? बोले शुद्ध है। क्या है? जहर वाला पानी, मीठा पानी और बिना कुछ मिला हुआ पानी। अभी तो क्या छोड़ा है? जहर वाला पानी छोड़ा है। क्या प्राप्त किया है? चीनी वाला पानी प्राप्त किया है। लेकिन यहाँ टिकना नहीं है। क्या करना है? शुद्ध में जाने के भाव बनाना है, उसका अभ्यास करना है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है वो सारे काम करने हैं। यदि शुभ उपयोग में टिक गए तो मोक्ष जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया अभी, मिथ्यात्व या अशुभ परिणाम कहाँ का कारण है? त्रयंच और नरक गति का कारण है। शुभोपयोग स्वर्ग का कारण है और शुद्धोपयोग मोक्ष का कारण है। आजकल तो डॉक्टर भी बड़े होशियार हो गए। किसी को डिप्रेशन होता है ना, वो कहता, एक मरीज गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब कहीं मन नहीं लगता है, बस गंदे गंदे विचार आते रहते हैं।
अशुभ अशुभ विचार आते रहते हैं। तो डॉक्टर पता क्या पूछता है, मंदिर जाते हो? उसे भी पता है कि भाव मैं नहीं सुधार सकता, भाव सुधारने के लिए तो भगवान चाहिए। किसी का उपदेश वगैरह सुनते हो, उसे भी पता है कि मेरे भाषण यहाँ काम आने वाले नहीं है, काम आएगा तो सच्चा ज्ञान, प्रवचन ही काम आएगा। वो फिर कहता है ऐसा किया करो, यदि मरीज़ ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ, नहीं करता हूँ, तो आप जाया करो। अब इस समय देखो, जो आने वाली पीढ़ी है, जिस समय जो युवा हैं, युवा और वो युवा जो जॉब करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, उनमें से 100 में से 30%, 40% युवा डिप्रेशन में हैं कि नहीं, ये बताइए। आपकी नॉलेज में बड़ी अच्छी तरह से ये बात होगी। माता पिता बड़े परेशान हैं, मेरे बेटा को अभी शादी नहीं हुई और डिप्रेशन हो गया। बहुत लड़कियां आती हैं, बहुत लड़के आते हैं कि डिप्रेशन है। क्या कारण है डिप्रेशन का? क्या कारण है? पहली बात, धर्म से संबंध विच्छेद। जो धर्म की क्रिया है, धर्म के भाव हैं, जो पूजा है, जो भक्ति है, हर चीज़ अपने ऊपर लेते हैं, भगवान के ऊपर कुछ नहीं छोड़ते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, जब भी कोई घटना घटती है तो क्या कहते हैं? अरे भगवान की जैसी मर्जी कहते। हालांकि भगवान कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? उनकी दो बातें होती हैं। कोई घटना घट जाए तो कहते हैं अरे भगवान की जैसी मर्जी। तो उनने अपने से टेंशन निकाल के किसके ऊपर डाल दी? भगवान के ऊपर। अब जो टेंशन तुम्हें होने वाली थी, भगवान तो लेने वाले हैं नहीं टेंशन, लेकिन भगवान का नाम लेने से तुम्हारी टेंशन निकल गई। अब तुम्हें डिप्रेशन होने वाला नहीं है, पहली बात। और भी बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, यदि उनके पास धन है, संपदा है तो वो एक बात कहते, भगवान की कृपा से है। कभी ये नहीं कहते मैंने कमाया है, मैंने किया है, मैं करता हूँ। उनके मुंह से नहीं सुना होगा। जितने समझदार हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो सब एक ही बात कहते, अरे सब उनकी कृपा से है। अब लेकिन आज का युवा जब भगवान का नाम ही नहीं लेता है तो सारी चीज़ अपने ऊपर लेगा। यदि घटना घटी है तो वो भी अपने ऊपर लेगा, और यदि पैसा कमाया है तो वो भी अपने ऊपर लेगा ना। तो जब घटना घटेगी और जब कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, तो उसने अपने ऊपर ले ली। अब टेंशन किसको होगी? किसको होगी टेंशन? खुद को होगी। और अधिक टेंशन होने के बाद क्या होगा? डिप्रेशन में आ जाएगा। अब 18 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे काम करने वाला आदमी डिप्रेशन में नहीं आएगा तो किस में आएगा? हर चीज़ की शरीर के जो भी पैंच पुर्जे हैं, पैंच पुर्जे ही है। शरीर एक मशीन है, इसमें मशीन ही लगी हुई है कि पैंच पुर्जे लगे हुए हैं सारे। तो सारे पैंच पुर्जे काम कर रहे हैं। हर पैंच पुर्जे की एक क्षमता होती है, होती कि नहीं होती? जो आप गाड़ी चला रहे हैं, वो सारी ज़िंदगी नहीं चलती है। वो कितने किलोमीटर चलेगी, उसके बाद सर्विस चाहिए, फिर कितने किलोमीटर चलेगी, उसके बाद फिर सर्विस चाहिए। उसके कितने कितने पैंच पुर्जे ढीले हो जाते हैं, उसका कौन सा अंग ज़्यादा काम करता है, उसमें कौन सा पैंच पुर्जा पहले ढीला होता। ऐसे शरीर भी सारे पैंच पुर्जों से मिलके बना है। दिमाग भी नसें हैं, सोचने वाली तो आत्मा है, लेकिन किसके माध्यम से? शरीर के दिमाग के माध्यम से सोचती है। तो वो नसों में तनाव भी होता है, और जब ज़्यादा तनाव हो जाएगा तो क्या होगा भाई? पहले तो छोटे बच्चे 2.5-3 साल तक तो स्कूल ही नहीं जाते थे, बल्कि 5 साल तक। 5 साल के पहले स्कूल नहीं भेजते थे। उनका दिमाग, उनका माइंड, उसकी नसें डेवलप हो जाती थी, मजबूत हो जाती थी, फिर वो स्कूल जाते थे, फिर वहाँ पढ़ाई करते थे। अब क्या होता है? 2 साल का बच्चा, अब वो माँ टेंशन दे रही, पढ़ पढ़, पीछे रह जाएगा, पढ़ पढ़। उधर टीचर पढ़ाती है, इधर ये पढ़ाती है।
दिमाग तो विकसित हुआ नहीं है और लोड इतना आ गया। फिर वही बच्चा जाता है 10th में, 9th में, 11th में जाता है, फिर वहाँ भी आगे रहना चाहता है, पता चलता पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में आ गया। पहला सुख निरोगी काया। अब वो न वो कर्म का रहा न धर्म का रहा, न वो संसार के काम का रहा न वो साधु बनने के काम का रहा। अब वो किसी काम का नहीं रहा। देखने में उसका शरीर ठीक है, उसकी आंखें ठीक हैं, उसकी नाक ठीक है, उसके कान ठीक हैं, उसकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये खराब हो गया। सोचने समझने की क्षमता। अभी एक भैया आए थे, बोले माता जी पता नहीं मुझे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं भूल जाता हूँ, शब्द भूल जाता हूँ, ये भूल जाता हूँ। समझ जाओ कारण क्या है, समझो, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आने वाला समय अशुभ का ज़्यादा आ रहा है और शुभ का कम आ रहा है। दुख बढ़ने वाला है, पंचम काल बढ़ने वाला है। जरूरी नहीं कि मोबाइल आ गया तो तुम सुखी हो गए। मोबाइल सुख का कारण है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तुम क्या बनाते हो उसको कारण, ये बात देखने की है। तो समय हो गया, समाप्त करूं। आपको ज़रूरी काम से जाना है, आज तो अंतिम विदाई देने हैं। शादी में लेट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, जन्म में लेट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतिम विदाई में लेट, बस एक ही जगह तो ऐसी है जहाँ टाइम से पहुँचता है आदमी। 9 बजे का टाइम दिया है तो 9 बजे अखबार में पढ़ के पहुँच जाता है, बुलाने की ज़रूरत भी। वैसे शादी में तो कार्ड बांटने पड़ते हैं तब कहीं आता है, लेकिन इसमें तो एक मैसेज भी मिल जाए तो पहुंच जाता है दौड़ के। अंतिम विदाई है भाई, इसके बाद तो उसका कोई काम धाम होने वाला है नहीं, कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। चलिए समाप्त करते हैं। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के ज़मीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ से आए हो? उज्जैन। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। रसोई में पटाखा, सावन की घटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। पाटन, अच्छा। साड़ियों में शाटन का, खिड़की पर कॉटन का, और आने वालों में झालरा पाटन का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। चोमू, अच्छा। शरीर में मुंह का है, और नहीं करने में चूचू का, और आने वालों में चोमू का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।